नमस्कार साथियों, BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सभी को फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें HCF और LCM के बारे में बता रहे हैं। हमने पिछला वीडियो में HCF और LCM को गुणनखंडन विधि से कैसे ज्ञात करते हैं और एक फॉर्मूला दिए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस आधार पर हमने प्रश्नों को डील किया था, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 तक हमने बता दिया था। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर कैसे निकालते वहाँ इससे पहले जो पिछले क्लास में देखे हैं कि दो संख्याओं को हम HCF और LCM निकालते थे। यहाँ 3 संख्या दिए हुआ है, तो आइए 3 संख्या के बारे का कैसे निकालें चलते हैं। उसी तरह 12 को हम फैक्टर पहले कर लेंगे। 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी कि 12 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 का फैक्टर कर लेंगे तो 2 से लगेगा ना 3 से, 3 पचे 15। 15 के बदले लिख सकते हैं 3 गुने 5, डेट इज 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। 21 को लिख सकते हैं हम क्या, अगर हम 2 से तय लगाएंगे लगेगा ना 3 से, 3 सते 21, यानी 21 के बदले लिख सकते हैं 3 गुने 7, यानी कि 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब यहाँ से HCF के बारे में बताए थे कि दिए गए संख्याओं का जो कॉमन होता है उसमें छोटी घात का गुणनफल ही HCF होता है। तो यहाँ कॉमन देखते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ देखा जाए तो इस तरह से 3 कॉमन आ रहा है तीनों में। यहाँ सब में 3 के पावर 1 ही है, तो सब में 1 ही है पावर, तो सोचने की बात ही नहीं, वही हो जाएगा 3 के पावर 1, दैट इज 3 आंसर HCF 3। अब LCM की बात करें तो LCM जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LCM किसको लिखते थे, तो जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते थे और जो नहीं भी कॉमन आता था उसको भी लेते थे। तो जो कॉमन आ गया उसमें तो बड़ी और छोटी नहीं, सब में 1 ही है, तो 3 के पावर 1 लेंगे ही और 2 के पावर 2 भी लेंगे, नहीं कॉमन आया है सब। फिर 5 के पावर 1 भी लेंगे और 7 के पावर 1 भी लेंगे। डैट इज 3 के पावर 1 का मतलब कितना, 3, ये 2 दूना 4 गुने 5 गुने 7, गुना करते हैं तो 5 चौका 20, तिहाई 60 और 60 के गुना 7 से तो कितना हो जाएगा 642, यानी 420 LCM आएगा, 420 LCM आएगा। तो इस तरीका से हम निकाल लिए आसानी से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। पहला तो देख लिए 17 को क्या लिखिएगा, 17 को लिख सकते हैं, 17 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 17। 23 को क्या लिखिएगा, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखिएगा, बस इसको भी 1 गुने 23 लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 29 को भी वही करेंगे 1 गुने 29, क्योंकि फैक्टर टूटेगा नहीं। तो यहाँ से HCF देखते हैं तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो HCF 1 हो गया। LCM की बात करें तो जो कॉमन आया वो तो लेना ही है, और जो नहीं भी आया कॉमन वो भी लेना है, यानी 17 गुने 23 गुने 29, गुना कर लीजिए। 17 के 1 से 17 एकम 17, और उसके जो आया 17 उसको 23 से कीजिए तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 34 और 5 39, 391 को 29 से कर लेंगे। 9 9 दूना 9 81, 8 9 तिया 27, 8 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 2 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11, यानी 11,339 हुआ LCM। तो जब अगर अभाज्य संख्या आपको मिलेंगे तो उसको क्या उसको संतुष्टि के लिए 1 गुने वो संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि उसका तो फैक्टर टूटता नहीं है। आइए
इसका तीसरा देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 के लिखने के क्या लिखेंगे 2 गुने 2, क्योंकि 8 का फैक्टर करेंगे तो ऐसा ही 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। और 9 को क्या लिखेंगे 9 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुने 3 आएगा। 25 का उसी तरह कीजिएगा तो 5 गुने 5 आएगा। अब यहाँ देखते हैं तो तीनों संख्या का जब हम फैक्टर करके लिखे तो ऐसा कोई अंक नहीं मिला जो कॉमन है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 5 नहीं, 3 नहीं है, इस तरह से। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो सब में 1 तो होंगे ही गुना में, इससे पहले 1 तो होंगे ही ना। जब कुछ नहीं मिले तो 1 होते हैं कॉमन में, यानी कि HCF कितना आ गया 1 आया। LCM की बात कर ली जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो LCM वो होता है जो सब में कॉमन हो और उसका बड़ी घात का गुणनफल, और जो कॉमन नहीं हो वो भी लेना होता है। तो कॉमन तो है ही नहीं, 1 है तो 1 ले लीजिए। ये 2 के पावर 3 भी लेना है, 3 के पावर 2 भी ले लीजिए और 5 के पावर 2। तो इस तरह से देखते हैं तो 8 और 9, 9 × 72, 1 गुने 8 गुने 9 गुने 25 गुना कर लेते हैं। 9 × 72 के 25 से, 72 के 25 से कीजिएगा तो 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8 1, यानी कि 1800 आंसर आया। LCM निकला 1800। तो देखें आप सब कि कितना आसानी से ये बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या की तरफ। अगला प्रश्न है 4, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इनकी HCF ये 2 डिजिट दिया है 306 और 657, इसका HCF दे चुका है पहले से ही 9। हमें निकालना नहीं है HCF, निकालना क्या है तो यही दोनों संख्या का ना LCM निकालना है। तो इसको हम 2 तरीका से कर सकते हैं। एक कि दोनों का फैक्टर करके जो LCM का विधि बताएं वो उससे निकाल सकते हैं, और एक तरीका ये है कि जो दिए हुआ है उसको भी शामिल करके बना सकते हैं। तो चूंकि प्रश्न में देख रहे हैं कि दिया है, कुछ गिवन दे चुका है, इसका मतलब है कि इसी की मदद से उसे निकालना है। वैसे निकालने के लिए तो अकेले हम उससे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा कि पहले से इतना मतलब HCF दे ले है और इसकी मदद से LCM निकालना है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए ना। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM का सूत्र यूज करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि क्या लिखे थे फार्मूला, HCF A ऑफ B गुने LCM ऑफ A और B बराबर बोले थे A गुने B। तो यहाँ A और B से तुलना किया जाए तो A के जगह 306 है और B के जगह 607 है। तो यहाँ क्या कहेंगे HCF ऑफ 306, B के जगह 657। हल्ला करे चला बैठे। HCF 306 और 657 एक जगह का मान जो है वैल्यू वो रख दिए, B का वैल्यू जो है रख दिए, गुने LCM, फिर LCM ऑफ A की जगह फिर क्या है, फिर 306, B की जगह तो यही है 306 और 657 है B की जगह, बराबर A गुने B। तो A किसको माने है 306 को, B किसको माने है 657 को। अब यहाँ से इतना वैल्यू आपको दिए हुआ है, प्रश्न में आप देख सकते हैं कि HCF 306 और 657 कितना दिया है 9 दिया है। तो इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने ये पूरे का मान हम यहाँ से 9 बैठा दिए गुने LCM ऑफ इतना, LCM ऑफ 306 और 657 बराबर 306 गुने 657। अब यहाँ से देखा जाए तो यही तो निकालना है हमें। तो
तो इधर 9 सट्टा तो उधर जाके बट्टा हो जाएगा, यानी कि LCM ऑफ 657 बराबर 306 गुने 657 बट्टा 9 ले आते हैं। 9 से अगर काटते हैं तो ये इसको काटेंगे, 306 में 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चक 36, यानी कि 34 मरतबे कर जाएगा। 34 गुने 657 गुना कर देते हैं आप 657 को 34 से, 7 चौक 28, 5 चौका 20 और 2 22, 6 चक 24 और 2 26, 7 या 21, 5 या 15 और 2 17, 6 3 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यानी कितना आया 2 2 3 3 8, 22,338। दोनों का जब हम LCM निकालेंगे तो 22,338 आएगा। तो देख लिए जो दिए हुआ यानी गिवन जब दिया रहे और LCM निकाले तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए तो आज के लिए हम यहीं पर हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। हम आप सबों से फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।